आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था और समझाया जा रहा था, वॉइस में टाइप नंबर था 38 इन्फिनेटिव, और अलग अलग पैटर्न में अलग अलग क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी आप लोगों को बताया गया था। क्वेश्चन नंबर शायद 8 तक बता दिया गया था, या सॉरी 7 तक बता दिया गया था। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन को कैसे डील करना और कैसे बनाने हैं। एक नंबर में है दे गेव मी अ बुक टू रीड दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, दो दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मी भी है अ बुक भी है। तो किसी को भी हम पहले कर सकते हैं। तो मी को पहले किए तो क्या हो गया आई, जो कि ये V2 है तो V2 को किस में चेंज करना होता है, वाज वर प्लस V3 में। तो आई के साथ वाज गिवन हो गया अ बुक क्यों करके, है ना। यहाँ पर इन्फिनेटिव को ध्यान से देखो, उसको पैसिव नहीं बदला है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसी को बदल दिया गया है। तो टू बी रेड नहीं टू रीड। अब हम अ बुक को पहले किए तो अ बुक वाज गिवन टू मी, बताया गया था मी के पहले क्या लगा देंगे टू। अब टू रीड है तो टू, यानी इन्फिनेटिव में यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई वांट टू ड्रा अ पिक्चर, देखो तो आई है, याद करो वांट वाला, आई वांट है तो वांट हो जाएगा। अब पिक्चर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट टू बी ड्रॉन। उसी तरह से आई वांट करण टू राइट अ लेटर, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, आई उसके बाद वांट, लेटर को पहले लिखेंगे आई वांट लेटर टू बी, राइट का तीसरा रूप क्या हो गया, रिटेन बाय, किसके द्वारा, करण के द्वारा। क्योंकि ये लिखने का काम कौन करेगा, करण करेगा, मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, उसे ऑर्डर दे रहा हूं। वुमेन लाइक मेन टू फ्लेटर देम, देखो ये पहले भी हो चुका है, सेम टू सेम है। तो वुमेन है तो वुमेन, लाइक है तो लाइक। यहाँ पर टू बी, टू प्लस V1 है तो टू बी फ्लैटर्ड हो गया। इस तरह से आप देम को भी पहले कर सकते थे, वो भी हो सकता है। तो अलग अलग अंदाज में आपको यहाँ पर देखो, ये पहले भी एक बार हो चुका है। यहाँ पर वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय देम है, और यहाँ पर आपको बाय देम का उपयोग नहीं किया, करते हैं अच्छी बात, नहीं करते हैं और अच्छी बात। ही लाइक्स पीपल टू रिस्पेक्ट, तो ही है तो ही, लाइक्स है तो लाइक्स, टू प्लस V1 है तो टू बी रिस्पेक्टेड हो गया। पीपल है तो बाय पीपल कर देंगे, नहीं भी करेंगे तो भी सही है। मिस्टर शर्मा लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, तो मिस्टर शर्मा तो लाइक्स है तो लाइक्स। क्या कहा जाना, तो उनको जब लोग सर कहकर पुकारते हैं तो अच्छा लगता है, तो टू बी कॉल्ड पुकारा जाना। हिम यानी उनको सर, किसके द्वारा, तो बाय पीपल लोगों के द्वारा। तो इस तरह से क्या है, आपको हर एक पैटर्न जो है बना बना कर समझा दिया गया है। जो सेम पैटर्न पर है मैंने उसको प्रैक्टिस के लिए रखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, अब रीड सेंटेंस है। रीड सेंटेंस यानी कि आप लोगों के सेंटेंस में क्या रहेगा, लिंकिंग वर्ब रहेगा। क्या रहेगा, लिंकिंग वर्ब। तो याद करो, लिंकिंग वर्ब का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते ही नहीं है, लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। लेकिन इसको रीड सेंटेंस के रूप में पैसिव बनाया जा सकता है। कैसे, तो पैसिव बाय मीनिंग, स्ट्रक्चर के व्यू से नहीं बनेगा, मीनिंग के व्यू से बनेगा। और कैसे बनेगा, देखो दिया हुआ रहेगा आपका नॉन लिविंग टूअर, सब्जेक्ट V1 V2 V5 हो सकता है आपका, और उसके बाद एडजेक्टिव है। तो जब वर्ब के बाद एडजेक्टिव रहता है ना, तो ये जो वर्ब होता है वो लिंकिंग वर्ब होता है। क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। और इसको हम किस तरह से रीड सेंटेंस के रूप में बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो रोज स्मेश स्वीट दिया हुआ है, ये आपका क्या है, V5 है, यानी कि है आपका लिंकिंग वर्ब। क्यों लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद क्या रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। वो ऑब्जेक्ट नहीं है, एडजेक्टिव है।
तो अब देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। नॉन लिविंग यानी कि जो डूअर है उसको पहले कर देंगे, ये जो नॉन लिविंग डूअर है वो जो का त्यों रहेगा। V1 V2 V5 के अनुसार इज एम आर वाज वेयर में चेंज कर देंगे, और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव। उसके बाद व्हेन का उपयोग करेंगे, सिंगुलर है तो इट करेंगे, प्लूरल है तो दे करेंगे। उसी के अनुसार टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद ईटिंग का। तो देखो यहाँ पर रोज स्मेल स्वीट दिया हुआ है, तो रोज इज स्वीट, चूंकि प्रेजेंट में है तो रोज इज स्वीट। व्हेन, अब रोज सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो ईट हो गया, प्रेजेंट में है तो इज हो गया, और स्मेल का तीसरा रूप क्या हो गया, स्मेल। यानी कि जब इसे स्मेल किया जाता है तो रोज क्या होता है, स्वीट होता है। मीनिंग के अनुसार बनाएंगे। उसी प्रकार से देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। दिया हुआ है दिस सरफेस फेस स्मूथ, तो हम क्या लिखेंगे, दिस सरफेस इज स्मूथ, हाँ या ना। फिर क्या होगा, व्हेन इट इज। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फील है ना, तो फील का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, फिर। आसान है। दोज मैंगोज टेस्टेड सॉर दिया हुआ है, तो इसको हम बनाएंगे। यहां देख लो, हम लिखेंगे दोज है तो क्या लिखेंगे, दोज। मैंगोज है तो क्या लिखेंगे, मैंगोज। अब चूंकि यहाँ पर टेस्टेड है, V2 है, तो V2 है तो प्लूरल क्या करना पड़ेगा, वेयर, और उसके बाद एसो यूर सर्व। कब, व्हेन। अब ईट नहीं करेंगे, दे करेंगे। क्यों दे करेंगे, क्योंकि मैंगोज क्या है, प्लूरल है, अब प्लूरल के साथ यहाँ वेयर, और टेस्टेड है तो टेस्टेड। इस तरीके से जनरली लिंकिंग वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन सेंस के हिसाब से आपको पैसिव बाय मीनिंग बन रहा है, इसीलिए मैंने वहां पर लिखा है हेडिंग में पैसिव बाय मीनिंग, अर्थ के अनुसार बताएंगे। उसी तरीके से यहां पर देख लो, दिया हुआ है द डम्बल वेज 10 kg, तो लिखेंगे द डम्बल इज 10 kg। कब, when it is weighed। WEIGHED, वेज, जब इसे तौला जाता है। आसान है या नहीं आसान है, सेम टू सेम पैटर्न, बस आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना। क्लियर है ये चीज आप लोगों को। तो एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है, एक दो पीस और उसमें आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए। फिर हम चलते हैं टाइप नंबर 40 पर। टाइप नंबर हम फिर चलते हैं 40 पर। चलो खुद से बनाओ इसे। टाइप नंबर 40 पर फिर चलते हैं, बनाइए। जब भी इस तरह का लिंकिंग वर्ब हो तो पैसिव बाय मीनिंग बनेगा, सेंस के हिसाब से बनेगा। आपको मैंने बनाकर दिखाया है, बताया है। एक बार दो बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लो, 2-3 सेंटेंस प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी और घर पर कर लेंगे।
2-3 सेंटेंस खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी आप लोग घर पे कर लोगे। चलो अब यहाँ ध्यान दो, टाइप नंबर है 40 और मैंने इसका नाम रखा है पैसिव वॉइस विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पैसिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस तरीके से। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो फ्रेज के रूप में रहेगा, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से एक से अधिक ऑब्जेक्ट प्रभावित हो, जब एक से अधिक ऑब्जेक्ट प्रभावित होगा तो सभी को हम सब्जेक्ट रूप में चेंज करेंगे। तो अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चेंज क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो रॉबर्स है, किल्ड आपका क्या है V2 है, और ऑब्जेक्ट इस पूरा का पूरा है। इसमें गलती से भी द मर्चेंट को केवल उधर नहीं ले जाएंगे, ये पूरा का पूरा जो है वो एक फ्रेज के रूप में है। तो लिखेंगे क्या, द मर्चेंट एज वेल एज हिज सन्स। अब चूंकि ये V2 है तो इसको किस में चेंज करेंगे, वाज या वर में। तो देखो तो मेनली रूप से एज वेल एज से जुड़ा रहता है, तो सब्जेक्ट कौन होता है, पहले वाला। तो मर्चेंट के अनुसार क्या लगेगा, वाज। अब यहाँ पर किल्ड है तो दिया हुआ है किल्ड, V3 हो जाएगा बाय द रॉबर्स। यानी ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई आपका फ्रेज है तो पूरे के पूरे फ्रेज को ही आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट रूप में ले जाना होगा। एक से अधिक ऑब्जेक्ट प्रभावित हो रहा है तो सभी को आपको सब्जेक्ट रूप में ले जाना है, और उसी के अनुसार यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है। यहाँ देखो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम लागू किया, क्यों, क्योंकि एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो जो वर्ब होगा वो किसके अनुसार, मर्चेंट के अनुसार मैंने क्या किया, वाज किया। चलो एक बना लो आप लोग। तुम्हारे पास मोबाइल में मुझे भी है, निकालो, बैग में मत रखो। सभी के पास मोबाइल का बुकलेट है, किसके पास है ये? उसी तरह से दूसरा नंबर बनाओ आप लोग। दूसरा नंबर बन, तुम्हारे पास भी नहीं है? दूसरा नंबर बनाने का प्रयास कीजिए। दूसरा नंबर में क्या होगा, आई हेल्प नाइदर हिम नॉर हिज एक्कम्पनीड। तो हम डायरेक्ट यहां से उठा ले रहे हैं, नाइदर हिम नॉर हिज कंपनीड।
यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा, तो आपको क्या करना होगा, अब हम इसको जब सब्जेक्ट में बदलेंगे, ध्यान दो, जब सब्जेक्ट बदलेंगे तो नाइदर हिम नॉर हिज कंपनी, जब ये चेंज हो जाएगा किसमें, नाइदर ही, हिम का क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट है ना, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, नॉर हीज कंपनीज, सॉरी कंपनी है। अब और या नॉर से जुड़ा हुआ रहता है तो वर्ब किसके अनुसार, सिंटेक्स में पढ़ाए हैं, ही के अनुसार, तो ही के साथ क्या लगेगा आप लोग, वाज, वाज के बाद हेल्प का तीसरा रूप क्या हुआ, हेल्प्ड बाय, आई है तो मी, नाइदर ही नॉर हिज accompanied was helped by me। कुछ नहीं, 4 दिन और गायब होते तो पूरा प्राइस ही आपका गायब हो जाता। किस चीज का क्या सुबह से ही है, तो यहाँ से डायरेक्ट जा सकते। ध्यान दो, मोर देन, सॉरी ऊपर और भी एग्जाम्पल है ना, और यहाँ पर देखो बीस आर नथिंग बट द ब्रेव है, तो इसको बनाएंगे नथिंग बट द ब्रेव। इस केस में बट के बाद जो वर्ड होता है उसके अनुसार चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर, सा का तीसरा रूप सीन, अगर बाई अस करते हो अच्छी बात, नहीं करते हो और अच्छी बात। बट के बाद जो वर्ड होता है नथिंग वर्ड से जुड़ा होता है तो बाद वाले के अनुसार वर्ब होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये चीजें बताई गई है, पढ़ी हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कभी नहीं पढ़ी हो, तो कोई बात नहीं, किसे पढ़ा दिया जाए। लिख ले, साथ में कहेगी कि माशाल्लाह बड़ा है, ऊपर उड़ा दिया। इतना समय वॉइस में, अभी तो वॉइस का मेन कॉमन एरर इम्प्रूवमेंट ऑफ फिलर्स बाकी है, अभी तो बनाना ही सीख रहे हैं। कोशिश रहती है एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन न छूटे, उस हद तक, उस लेवल तक पढ़ रहे हैं। अब टाइप नंबर 40 जो था, सॉरी 39, रीड वर्ब, तो मैनुअली लिंकिंग वर्ब देख करके क्या करते हो, नन ऑफ, उसके पैसे बनेगा ही, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन ऑप्शन में तो रहेंगे, बाय मीनिंग बनेगा। यहां देखो, इस क्वेश्चन को देख लो, राजेश वाज, वो यहाँ नन बट वाला एकदम सेम टू सेम है, उसी तरह से हो जाएगा आपका। मोर देन वन है तो मोर देन वन आगे चला जाएगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है। यहाँ पर देख लो, राजेश वाज स्कॉल्डेड, राजेश जो है डांट रहा था मोनू अलॉन्ग विद हिज वाइफ। ये पूरा का पूरा जो वर्ब के बाद जो फ्रेज है ये ना पूरा का पूरा आ जाएगा, तब मोनू है तो क्या लिखेंगे, मोनू, अलॉन्ग है तो अलॉन्ग विद का उपयोग हो जाएगा, उसके बाद हिज वाइफ। अब इसमें मेनली रूप से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अप्लाई करना है,
यानी कि वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो सब्जेक्ट कौन है? मोनो है, क्योंकि ये अलॉन्ग विद है क्या? प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड जो है ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो मोनो के अनुसार यहाँ पर वाज हो जाएगा। चूंकि बिफोर है तो बिंग। स्कॉल्ड का तीसरा रूप क्या हुआ? स्कॉल्डेड बाय राजेश। देख रहे हो ना श्रद्धा, ये पीछे का जो ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट के साथ में जा रहा है। आपको एक को ले जाना और एक को छोड़ना नहीं। अगर इस तरह का प्रैक्टिस बच्चे नहीं करते हैं ना, तो मोनू को सिर्फ पहले ले जाते हैं, अलॉन्ग विद वाला को पीछे ही छोड़ देते हैं। अच्छा देखेंगे। तो टाइप नंबर 40 में आप लोगों ने सीखा कि अगर ऑब्जेक्ट फ्रेज के रूप में रहेगा तो उस पूरे के पूरे प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट के रूप में उसे सब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे और वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अप्लाई करेंगे। अब आता है आपका लास्ट पॉइंट, टाइप नंबर 41। टाइप नंबर 41 में कोई स्पेशल रूल नहीं है। पैसिव बाय मीनिंग के अनुसार बनेगा। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक एक करके इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी अपने अपने पेज पर, अपने अपने बुकलेट पर, और अगर वहां देखने का इच्छा नहीं है तो आप यहां भी देख सकते हैं। दिया हुआ है सी सेड दैट सी वाज लेट। वो कही कि वो क्या थी? लेट थी। तो इस तरह के पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? इट वाज सेड, यह कहा जाता था, कहा गया, दैट की सी वाज लेट। यानी कि हम वहां जब भी यूज करेंगे तो इट वाज सेड का उपयोग कर लेंगे। करण विल एक्सप्लेन दैट। देख रहे हो ना, नरेशन वाला आप लोगों का है। नरेशन में इसी तरह का सेंटेंस रहता है। तो करण विल एक्सप्लेन दैट द न्यूज वाज फॉल्स। तो इट विल बी सेड, यहां पर फ्यूचर में, तो फ्यूचर में बनाएंगे। और इसको आप सेड के जगह पर EXPLAIN एक्सप्लेन्ड भी कर सकते हैं। दैट है तो दैट, द न्यूज वाज फॉल्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। सीमा केम आई एंड टोल्ड द ट्रूथ, और सच को कही, है कि नहीं? तो सब्जेक्ट तो एक ही है और वो दो काम हो रहा है, एक है आने का और एक क्या है? बोलने का। तो यहां पर क्या होगा कि सीमा केम, केम को हम पैसिव इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो इंट्रांजिटिव है। हम सीमावाज केम नहीं कर देंगे, सीमावाज कब नहीं करेंगे। ये जो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है। तो सीमा आई एंड द ट्रूथ वाज टोल्ड, और सच कहा गया। यहाँ पर देखो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये है आपका वर्ब। द ट्रूथ वाज टोल्ड। बाय सीमा करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका सेंस पहले ही आ जा रहा है। सालू हैज डन एंड विल डू गुड वर्क। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, सालू हैज डन, यहां पर ये काम हो रहा है, फिर यहां पर एक अलग काम हो रहा है।
ऑब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि अच्छा जो काम है वो की है और करेगी भी, यानी इस डू का ऑब्जेक्ट भी यही है, इस डू का ऑब्जेक्ट भी यही है, सब्जेक्ट एक पे से है ही, तो हम क्या करेंगे उस ऑब्जेक्ट को पहले उठा लिए, गुड वर्क। और याद करो हम बताए थे कि जब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के द्वारा अलग अलग काम हो तो दोनों को अलग अलग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखो हैज है तो हैज बीन डन हो गया, एंड है तो एंड, और विल डू है तो विल बी डन हो गया। किसके द्वारा? सालू के द्वारा, बाई सालू। अलग अलग वर्ब और अलग अलग पैसिव में उसका फॉर्म बनेगा। मोहन से फिर से नरेशन वाला इसकी स्टाइल आ गया, देखो ऊपर वाला, दैट सी कैन मेक फ्लावर पोट्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज सेड, इट इज सेड। पास्ट में था तो वाज कर लिए, प्रेजेंट में तो इज एमआर कर लिए, इट के साथ हमेशा इज लगेगा। दैट इसमें कोई चेंजिंग नहीं, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देख लो, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब भी जो है वो आप लोगों का ट्रांजिटिव है, यानी ऑब्जेक्ट वाला है, तो ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया गया फ्लावर पोट्स कैन बी मेड बाय मोहन। यहाँ पर इसलिए नहीं बनाए थे कि वो क्या था? लिंकिंग वर्ब था, लिंकिंग वर्ब का पैसिव नहीं बना था, ज्यों का त्यों कर दिए थे। यहाँ पर भी देखो न्यूज वाज फॉल्स, वो क्या था? लिंकिंग वर्ब था तो उसका नहीं बना था। यहाँ पर आपका ट्रांजिटिव है तो बनाया जा सकता है। आगे देख लो, अब सेम पैटर्न पर है आपका। सलमान सेड दैट ही डिड नॉट किल द डियर, तो सलमान सेड है तो इट इज सेड। अब यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अकील मतलब मारना, ट्रांजिटिव है तो इसका पैसिव बन जाएगा। तो डियर को पहले कर देंगे, डिड है तो वाज, नॉट है तो नॉट, किल का किल्ड बाय सलमान। इसे एक बार दो बार ना प्रैक्टिस कर लो देखकर। Raman thought that the guards were lazy। तो अब यहाँ पर है उसी तरह से पैटर्न पर, it was thought चूंकि पास्ट में है। अब यहाँ पर by रमन दे दिया है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिया हुआ था, यहाँ पर देखो it is said by मोहन, नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन में क्या दिया उसी को लेकर हम चलेंगे। it is said by सलमान है तो ठीक है, नहीं है तो और अच्छी बात है, बाय रमन कर दिया। डैट है तो डैट। द गार्ड्स वेयर लेजी, तो वेयर है क्या आपका? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब समझ में आ रहा है? वर्ब के बाद क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। तो लेजी है क्या? एडजेक्टिव, यानी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, सेम टू सेम हो गया। ईशान हैज डिसाइडेड दैट द बुक्स विल बी सोल्ड, है ना, यानी ईशान जो है निर्णय लिया कि किताब को बेचा जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका एक्टिव में है और ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है? पैसिव में। सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं, एक एक्टिव में तो एक पैसिव में, एक पैसिव में तो एक एक्टिव में, इस तरीके से। तो ईशान है डिसाइडेड, तो क्या डिसाइड किया गया? तो इट हैज बीन डिसाइडेड। देखो इस एक्टिव को किसमें बदल दिए? पैसिव में बदल दिए। हैज के बाद क्या है? बीन। और ये इट आ रहा है किसके लिए? इस पूरे के पूरे क्लाउज के लिए आ रहा है। सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में पूरा का पूरा ना देकर क्या लिख लिया? इट हैज बीन डिसाइडेड, यह निर्णय लिया गया है दैट ईशान विल सेल द बुक्स, ईशान क्या करेगा? किताबों को बेचेगा। यानी कि जो एक्टिव था वो पैसिव है, जो पैसिव है वो एक्टिव। ये चीज She scolded the boys who were dancing। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है।
और उन लड़कों को डांटी है जो क्या कर रहा था, यानी कि ये क्या है, इसका एक्स्ट्रा मीनिंग है। यानी इस बॉयज के बारे में क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो लड़कों को क्या की, डांटी। कौन लड़के जी, तो जो नाच रहे थे। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि इसे बॉयज का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ऑब्जेक्ट को पहले करें, द बॉयज स्कॉल्डेड है, तो बॉयज का जो यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया गया वो साथ में ले लिया गया। अब यहाँ पर हु वेयर डांसिंग, तो बॉयज के अनुसार क्या हो गया, वेयर स्कॉल्डेड बाय। सी एप्रिसिएटेड एंड मैरिड पवन, सी जो है वह प्रशंसा की और शादी की, किससे, पवन से। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट एक है, ऑब्जेक्ट एक है, काम क्या हो रहा है, तो हो रहा है। तो पवन वाज एप्रिसिएटेड, पवन जो है क्या किया गया, प्रशंसा किया गया। और उसके बाद बाय। अब हम सर यहाँ पर बाय और यहाँ पर डू का उपयोग क्यों किया, कोई बताओ। ये इसलिए किया गया है कि इसमें ऐसा दो वर्ब है जो दोनों को अलग अलग प्रीपोजिशन की जरूरत हो रही है। क्यों कि एप्रिशिएट के साथ क्या लगेगा, बाय, लेकिन मैरिड के साथ बाय का उपयोग नहीं करेंगे। मैरिड के साथ पैसिव में टू का उपयोग होता है और एक्टिव में प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं होता है। पैसिव में क्या होता है, टू। इसीलिए अलग अलग प्रीपोजिशन का उपयोग किया जा रहा है। तो एप्रिशिएटेड बाय एंड मैरिड टू, उसके बाद इस तरीके से। The teacher punished them who came late, तो सेम पैटर्न ये बॉयज वाला पर है। तो क्या हो जाएगा, इसको देख लो। हम देम को पहले लिखेंगे तो देम का क्या होगा, दे who came late, यही ना कर सकते हैं, दे who came late। अब यहाँ पर देखो पनिश्ड है, यानी क्या, भेटू है, तो वाज हो जाएगा किसके अनुसार, सॉरी वेयर हो जाएगा, दे के अनुसार वेयर। पनिश है ये, तो इसका तीसरा रूप पनिश्ड बाय, किसके द्वारा जी, इसके द्वारा। तरुण फाउंड दैट द डोर वाज ब्रोकन, क्या हो जाएगा बताओ। It is found by, तरुण लिख सकते हैं। लास्ट है ये, वो यहाँ बना हुआ है, देख लो। जो आपका एक्टिव में था वो पैसिव में किया गया, और जो पैसिव में था वो किसमें किया गया, एक्टिव में किया गया। ईट वाज फाउंड बाय तरुण, टैट है तो टैट। अब डोर थोड़े ना तोड़ेगा, किसी न किसी व्यक्ति जो होगा वो दरवाजा को तोड़ेगा, तो समवन ब्रोक द डोर, इस पैटर्न पर। तो ये जो कंपाउंड वाले जो सेंटेंस है आपको सीजीएल में बहुत आयत पर पूछे जाते हैं। एमटीएस का एग्जाम हो, उसमें लो लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें आप लोगों को जो शुरू में के जो टाइप था उसमें उस तरह से ही पूछे जाते हैं। ये जो कंपाउंड सेंटेंस आपका होता है सीजीएल का जो क्वेश्चंस होता है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या, हाँ सीजीएल मॉडरेट रहता है, मिला जुला के। और अगले साल से आप लोगों का जो चेंजिंग भी हो रहा है, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, अब क्या करेगा, अलग संस्था एग्जाम लेगा, अब एसएससी नहीं लेगा, नहीं मालूम है, वो तो भेजे भी थे आपको। नई शिक्षा पद्धति के अनुसार क्या होगा आप लोगों को कि अब रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के थ्रू जो भी एग्जाम्स होते थे अब वो अलग संस्था लेगा, उसमें एक सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसकी वैलिडिटी यानी 2 या 3 साल है लगभग। उसके बाद वो आपका कॉमन रहेगा हर किसी के लिए, रेलवे के लिए,
बैंकिंग के लिए और उसके लिए एसएससी के लिए। जब मेंस पास आउट हो जाओगे तो अलग अलग जो संस्था है वो अपना अलग अलग क्या करेगा, मेंस लेगा। बैंकिंग वाला में है, बैंकिंग का मेंस वाला है तो बैंकिंग के सिलेबस पर होगा, एसएससी का होगा तो अपने एसएससी का सिलेबस पर होगा, रेलवे वाला मेंस होगा तो रेलवे के सिलेबस पर होगा, लेकिन एक आपको कॉमन टेस्ट देने होगा। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है उन लोगों के लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसका फायदा क्या होगा कि इंटर लेवल पर, मैट्रिक लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर 3 बार वैकेंसियां निकलेगी एसएससी की तरफ। यानी कि जो रेलवे के लिए क्या होता था 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल इंतजार करना पड़ता था। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत शानदार, झकास, इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। नॉट और एनी जो रहेगा ना उसको क्या कर देना है, नो में चेंज कर देना। कैसे, ही डिड नॉट से एनीथिंग, तो आपको एनीथिंग इधर नहीं लाना, ये जो नॉट और ये जो एनी मिलके क्या बन जाएगा, नो, तो क्या हो गया, नथिंग। डिड लगा हुआ है तो क्या हो गया, वाच। अब नॉट का उपयोग नहीं करना है क्योंकि नॉट इसी में इंक्लूड हो गया है ना, तो नॉट इंक्लूड हो गया तो नॉट नहीं करेंगे, से का सेड बाय हिम हो गया। सर इसको बनाइए, राहुल डज नॉट रिस्पॉन्ड एनी, तो डज नॉट है तो नॉट और एनी मिलके क्या हो जाएगा, नो, तो हम लिख सकते हैं ना नो वन, आया ना। अब डज, डू या डज लगा हो तो EMR लगेगा। अब क्या नॉट फिर से कर देंगे, आपके एग्जामिनेशन में पहला ही ऑप्शन रखेगा इस वाला, लेकिन आपको अगर ध्यान देना है जब नो वन कर दिए हैं तो नॉट का उपयोग नहीं करेंगे। रिस्पॉन्ड है तो रिस्पॉन्ड का क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्डेड बाय राहुल। इस तरीके से लिख लो इसको। 1-2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लो, 1-2 क्वेश्चन खुद से बना लो, सेम पैटर्न पर है, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो समय बहुत तेजी से बदल रहा है, कब क्या किस तरह का फरमान आ जाए, तो बस समय के अनुसार चलते रहिए। उसी पैटर्न पर तीसरा ही बना लो, नथिंग कैन प्लीज हिम दिया हुआ है, ओ इसमें नथिंग दिया हुआ है खुद से, क्वेश्चन ही अलग है ना। इसको वो अलग पैटर्न का है तो ही हो जाएगा, कांट बी प्लीज, ये ऐसा बनेगा प्लीज।
और बहुत कुछ है, या ऐसा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा बाय एनीथिंग। समझेंगे इस बात को, यहां तक है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बाय भी अगर ऑप्शन में दे दिया है तो चूंकि हमने काउंट कर दिया है, तो काउंट कर दिया है तब यहाँ क्या हो जाएगा, एनीथिंग हो जाएगा। तब ना काउंट और एनी मिलकर क्या बनेगा, एनीथिंग हो जाएगा। यहाँ ये बना, ये बनेगा आपका 4 नंबर में। सी डिड नॉट राइट एनी आंसर, तो एनी आंसर का क्या हो जाएगा, नो आंसर, नो आंसर। उसके बाद वाज नॉट रिटन बाय हर, नो आंसर, वाज नॉट सॉरी वाज रिटन बाय, वाज रिटन बाय हर। तुम्हारा पैसिव वॉइस वाला नहीं है मुझे, क्या किया, नहीं खरीदा था। हमारे पास नहीं है। अब उसमें आगे देखो तो सब मिसलेनियस है ना, बनाने वाला दिया गया है। लेकिन एक चीज है, टाइप नंबर 1 से आपको सब पूरा का पूरा क्या करना है, रिवीजन करना है। हम कॉपी में देखेंगे एक जगह कहीं बना हुआ, जितना भी टाइप है सब A to Z नहीं बना हुआ रहेगा तो हम पेज वापस ले लेंगे। नहीं, ये बुकलेट वापस ले लेंगे। एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे पैटर्न पर क्या है, जैसे मान लिया आज 4 टाइप बनाया, 4 दिखाओ, अगला दिन है 8 टाइप का बना दे, 8 टाइप का दिखा दो किस तरह बनाए क्या। हाँ, कॉपी में बनाइए, जहाँ भी बनाइए। ये एक बार पूरा बना लोगे ना तो वॉइस में आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। चलो इसमें ध्यान दे दो,
उसी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पर, नो इनोसेंट पर्सन, यहाँ ध्यान दो, ड्यूटी यहाँ ध्यान दो, ओ अलग नाम ले लिए, नो इनोसेंट पर्सन। अब क्या हो जाएगा, वाज नेवर किल्ड, वाज नेवर किल्ड, यही होगा ना। हाँ, नेवर का उपयोग नहीं किया जाएगा, वाज किल्ड। उसके बाद बाय रामा, एनी लेटर है तो क्या होगा, नो लेटर। उसके बाद हैज बीन रिटन बाय हिम, नो गेस्ट कैन बी इंसल्टेड बाय श्रेया, नथिंग हैज बीन डन बाय द पीपल। इस तरीके से क्लियर है ना, यानी नॉट का उपयोग नहीं करना है। नॉट और एनी मिलके क्या बन जा रहा है, ये सब स्पेशल कॉन्सेप्ट है। मैंने सारी बातें आपको बता दिया गया है, कुछ और बातें जो है समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, इस बात को आपको लिखना भी है, देखो ये वाला बात, दो चीज है, द बर्थ ऑफ समवन, द डेथ ऑफ समवन। ये बर्थ को जब भी हम लोग रखेंगे तो कौन से, पैसिव में, और जो डेथ होता है उसको कौन से सेंटेंस में रखते हैं, एक्टिव में रखते हैं। गांधी जी बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, ये क्या हो गया, गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर किसमें है, एक्टिव में है, और हमको जन्म को कहाँ रखना है, आपको पैसिव में रखना है। तो बॉर्न जो है वो V2 है, V2 एक्टिव वॉइस का पहचान है, ये नहीं होगा। गांधी जी वाज बॉर्न। लेकिन अगर डेथ की बात करें तो डेथ जो है वो क्या रहेगा, एक्टिव में रहेगा। तो गांधी जी वाज डाइड किया गया गांधी जी को, है ना, तो गांधी जी तो खुद मरे, तो गांधी जी वाज डाइड है, तो गांधी जी क्या होगा, वाज डाइड नहीं होगा, डाइड होगा। नीचे लिखो पॉइंट, आप लोग पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट लिख लो। किसी व्यक्ति के जन्म को पैसिव में, किसी व्यक्ति के जन्म को पैसिव में तथा डेथ को यानी मृत्यु को एक्टिव में रखा जाता है, एक्टिव में रखा जाता है। The birth of someone is kept in passive voice and the death of someone is kept in active voice. एग्जाम्पल लिख लो, ये गांधी जी वाला ऊपर वाला लिख लो, गांधी जी नीचे वाला लिख लो। गांधी जी वाज डाइड गलत हो जाएगा, गांधी जी डाइड ऑन, और वहां पर है बॉर्न है, तो केवल बॉर्न नहीं होगा, वाज बॉर्न का उपयोग किया जाएगा। तो ये सब आप लोग को एरर वगैरह में देखने होंगे।
हमें नहीं लगता किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा इसमें। ये तो इन्फिनिटिव वाला आपको बता दिए हैं कि 2b + v3 जो होता है वो किसी इन्फिनिटिव का पैसिव स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोगों को बहुत बार हो चुका है, पढ़ाया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। हैंग है तो जब मानव की बात होगा, सजीव की बात होगा, तो हम लोग हैंग का तीसरा फॉर्म क्या होगा? हैंग्ड। लेकिन अगर वस्तु को लटकाना है, निर्जीव कोई वस्तु रहेगा, घड़ी लटकाना है, बैग लटकाना है, तो उस सेंस में हैंग का तीसरा रूप क्या होता है? हंग। जैसे अफजल गुरु विल बी हंग वेरी सून। तो गलत है या सही है? गलत है, क्योंकि अफजल गुरु को जल्द ही फांसी दिया जाएगा। तो अफजल गुरु तो क्या है? मानव है, सजीव है, तो विल भी क्या हो जाएगा? हैंग्ड हो जाएगा। अब बकेट वाज हैंग्ड इनटू द वेल दिया हुआ है, तो यहाँ पर बकेट क्या है आपका? टोकरी है क्या आपका? निर्जीव है, और निर्जीव के लिए हम लोग इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? हम। लेकिन कर क्या दिया है? हैंग, तो यहाँ पर हम हो गए। क्लियर है ये चीज? ये वाला लिख लो 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट लिखो, आप कॉपी में लिखो पॉइंट दे करके। हैंग का तीसरा रूप होगा हैंग्ड, किसके लिए? मानव के लिए, और हैंग का हंग होगा वस्तु के लिए। बाकी नीचे की सारी बातें आप लोग को बताई गई है, स्टेटमेंट ग्रुप में आप लोग को लिखवाए हैं। यहाँ सेंटेंस अंग्रेजी में है, समझा देते हैं, नहीं तो बाद में फिर इसे भी एक अलग रूल के रूप में रखते रहोगे। तुम लोग को नरेशन पढ़ा दिए हैं ना? क्वेश्चन टैग, हाँ, आर्टिकल, हेलो आर्टिकल, नहीं आर्टिकल पढ़ाए हैं? देख लेना कॉपी में। पहला जो बुकलेट है उसमें कौन कौन सा नहीं हुआ है थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि अब जो आप लोगों का चलेगा बुक नंबर 2 प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, क्लॉज टेस्ट है, क्लॉज टेस्ट है, पैसेज है। तो पहले वाले बुक को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसमें आपका वॉइस था ये पढ़ा दिया गया, और भी छोटी छोटी बातें वो लोग पढ़ लेंगे। चलो इसको हम समझा दे रहे हैं। जनरली ओनली वंस ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द वर्क और एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। अगर कहा जा रहा है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के द्वारा एक ही ऑब्जेक्ट प्रभावित हो, कोई बात नहीं, रावण है प्रभावित हो, रावण को पहले कर दिए, टेंस के अनुसार यहाँ वाज क्रिएट हो गया, बाय राम हो गया। इफ मोर ऑब्जेक्ट देन वन आर अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सेम सब्जेक्ट एंड ऑल आर ह्यूमन बीइंग। कहा जा रहा है कि यदि एक सब्जेक्ट के द्वारा एक से अधिक ऑब्जेक्ट प्रभावित हो और सभी के सभी क्या हो? ह्यूमन बीइंग हो, तो दे बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव ऑल टुगेदर। वे सभी के सभी क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट रूप में आ जाएंगे, और वे एक साथ आएंगे। क्या होंगे? एक साथ आए। तो अभी तो यही चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही तो आपको बताया जा रहा था कि अगर एक से अधिक प्रभावित होगा तो सबको हम एक साथ लेके चलेंगे। यहाँ पर देख लो कि राम हेल्प्ड मोहन सोहन एंड राम हेल्प्ड मोहन सोहन एंड मी इन ट्रबल है। तो सब्जेक्ट तो आपका एक ही है, हाँ या ना? कौन है सब्जेक्ट? राम। और सहायता किया किसको? मोहन को, सोहन को, और मुझको भी इन ट्रबल में, परेशानी में। तीनों का तीनों जो है ना वो चला जाएगा कहाँ? सब्जेक्ट बन जाता, मोहन सोहन एंड आई। और उसको भी रखेंगे फॉर्मूला में, याद करो प्रोनाउन प्लान 231 123। तो 231 यानी कि सभी के सभी सेकंड पर्सन एक जगह, सॉरी थर्ड पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन। 3 व्यक्ति है तो वेयर हो गया, हेल्प बाय राम इन ट्रबल।
If more objects than one come together in active sentence and all are neuter and they become subject and passive altogether. अगर एक सब्जेक्ट के द्वारा एक से अधिक ऑब्जेक्ट प्रभावित हो, सभी के सभी निर्जीव हो, फिर भी वे सभी के सभी कहाँ चले जाएंगे? सब्जेक्ट रूप में। जैसे राम बाउट खरीदा, तो क्या क्या खरीदा? कार, जीप एंड बस। तो कार और जीप एंड बस वेयर हो जाएगा बाउट बाय राम। तीनों को तीनों आ गए। If more objects than one come together in active sentence and human being and non-living thing, अब क्या होगा कि मानव यानी सजीव और निर्जीव क्या रहेगा? दोनों रहेगा। तो both are present in them, either of them become subject and passive. तो ये आपको डबल ऑब्जेक्ट में बताए थे, याद करो। He gave me a pen, तो वो दिया, मुझे दिया, क्या दिया? तो कलम दिया। ये एक सजीव और एक क्या है? निर्जीव है। तो कोई दो में से एक को हम क्या बना सकते हैं? सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो डबल पैसिव में आपको बताया हुआ है। ये डबल पैसिव में आपको क्या किया हुआ है? बताया हुआ है। If two different objects are affected, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्या हो? प्रभावित हो by two different action, दो अलग अलग कार्य से of the same subject, और सब्जेक्ट क्या हो? एक ही हो। यानी एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो अलग अलग कार्य से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट प्रभावित हो, तो क्या करेंगे? तो दे आर पार्टिकुलर बी फॉर्म, यानी कि उसे अलग अलग बी फॉर्म दिया जाएगा, अलग अलग एक्सिलरी वर्ब दिया जाएगा, यानी अलग अलग उसे पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। राम किल्ड रावण एंड इंथ्रोन्ड विभीषण, यानी राम ने रावण को मारा और विभीषण को सिंहासन पर बैठाया। तो यहाँ पर देखो, रावण वाज किल्ड, रावण को मारा गया, एंड विभीषण वाज इंथ्रोन्ड, विभीषण को सिंहासन पर बैठाया बाय राम। इंथ्रोन मतलब होता है सिंहासन में बैठाना, डिथ्रोन मतलब होता है सिंहासन से उठा देना, भगा देना, गद्दी से उतार देना, ये चीज है। तो देखो दोनों में अलग अलग वाज वर्ड यानी बी फॉर्म आया, हित यानी अलग अलग पैसिव उसका बनेगा। ये बात पहले भी आपको बता चुके हैं। यदि एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, बात समझ में आ रहा है? एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में समवन, समथिंग और समबडी का उपयोग करते हैं। एक छुपाने के लिए बताए थे और एक लिखने के लिए बताया। याद करो कि जब एक्टिव में समवन रहेगा तो पैसिव में बाय समवन का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या है कि एक्टिव में समवन ही गायब कर देगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट के रूप में किसका उपयोग कर लेना है? समवन, समथिंग और भी किसके अनुसार? सेंस के अनुसार, सेंस के अनुसार, ठीक है ना? इस तरीके से somebody या कभी कभी ऑल का भी उपयोग हम लोग कर लेते हैं। जैसे he is eating, वो खा रहा है, तो वो खा रहा है तो कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा, हाँ या ना? तो something is being eaten, हम यहाँ संबंध नहीं कर देंगे, कोई व्यक्ति को खाएगा, कुछ वस्तु को खाएगा तो समथिंग कर दिए। तो इस तरीके से अब आप लोगों का सारे के सारे जितने फैक्ट है वो आप लोगों को समझा दिया गया है। अब होगा आप लोगों की पॉलिश कि आप कितने पानी में हो। तो टाइप नंबर 44, जहां आपकी एबिलिटी है, आप रात भर बनाइए, दिन भर बनाइए, 2 दिन बनाइए, 10 महीना बनाइए, वो आपका मर्जी है। हम यहाँ 1 से 2 दिन में क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो आप लोग जहां तक हो सके टाइप नंबर 44 क्या करोगे? बना कर आओगे। ओके, कल हम लोग इसका पैसिव वॉइस में कॉमन एरर डील करेंगे। तुम जाके निकलवा लो ब्रेक, कहाँ जाके निकलवाओगे? वहाँ चले ना, वैभव के पास चले जाओ, थाना के सॉरी मेन गेट के आगे नहीं, वहाँ एक आइसक्रीम वाला नहीं खोला अमूल वाला, अमूल के जस्ट सामने वैभव है, वैभव। हाँ, कहना कि 7,000 वाला दे दीजिए।